नाजरीन, तारीख का सबसे होलनाक मंजर इजराइल की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। इजराइल के वो नाकाबिले तस्खीर बनकर जिन्हें दुनिया महफूज तरीन पनाहगाह कहती थी, आज वही बनकर इजरायली फौजियों के लिए लोहे के ताबूत बन चुके हैं। ईरान ने कदर मिसाइल से वो कयामत ढाई है कि नेतन्याहू के होश उड़ गए और अमरीकी पेंटागन में सफ़े मातम बिछ गई है। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ईरान ने अपना हाइपरसोनिक कदर मिसाइल मैदान में उतार दिया है। ये वो बला है जो सिर्फ 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है। इसकी खासियत क्या है? ये जमीन के ऊपर नहीं फटता, बल्कि किसी ड्रिल मशीन की तरह जमीन को खोता हुआ 60 मीटर गहराई में जाकर वहां मौजूद फौजियों को राख का ढेर बना देता है। इजराइल समझ रहा था कि उसके फौजी जमीन के नीचे महफूज हैं, लेकिन ईरान ने इस टेक्नोलॉजी से इजराइल के दिफाई गुरूर को पाश पाश कर दिया है। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के टीपू बम में इस्तेमाल होती है। धमाके इतने शदीद थे कि इजरायली फौज के हौसले पस्त हो गए। तारीख में पहली बार इजरायली फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया और ड्यूटी छोड़कर भागने लगे। उनका कहना है कि जब जमीन के नीचे भी मौत आकुब कर रही हो तो कोई कैसे लड़े। हैरत की बात तो यह है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू खुद मंजर आम से गायब है। इतलात हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली जर्मनी मुंतकिल कर दी है और उनकी हालिया वीडियोस को AI से बनी हुई यानी जाली करार दिया जा रहा है। जब सिपह सालार ही बंकर में छुपा हो तो फौज किसके लिए जान दे। सवाल ये है कि ईरान को इजराइल के खुफिया बंकरों की लोकेशन किसने दी। यहाँ रूस और चीन का खुफिया हाथ सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन ईरान को रियल टाइम डेटा फराहम कर रहे हैं। इसी सैटेलाइट डेटा की मदद से ईरान ने इजराइल के एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज और बंकरों को ऐसे निशाना बनाया जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप भी एतराफ कर चुके हैं कि रूस इस जंग में ईरान की पुष्टपनाही कर रहा है। आज जंग का 21वां रोज है और इजराइल की हिम्मत जवाब दे चुकी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस जंग की आग में घसीटा तो जरूर है, लेकिन अब कोई भी इजराइल को बचाने के लिए तैयार नहीं। क्या ये इजराइल के खात्मे की शुरुआत है? क्या ईरान मशरिक वुस्ता का नया सुपर पावर बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को हर मुहिब्बे वतन तक पहुंचाएं।